नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जयपुर के चोमू शहर में नगर पालिका का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली, जबकि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में अधिकतम 100 लोगों की संख्या तय की गई है। अशोक चांदना कार्यक्रम में मंच पर बिना मास्क नजर आए। कार्यक्रम में कथित भीड़ और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के सवाल पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने पत्रकारों पर उल्टे सवाल दागते हुए कहा कि काउंटिंग कर लो और केस दर्ज करवा दो। मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो? जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पहले आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों को जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के फेज 1 पर काम जारी है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के फेज 1 पर काम जारी है। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर रेल कॉरिडोर भी बनाया जाना है। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर 103.02 किलोमीटर, जबकि दिल्ली अलवर के बीच का RRTS का 106 किलोमीटर लंबा होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 2 साल से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। दिल्ली अलवर कॉरिडोर 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरेगा। भाजपा के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को भारत में 150 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाने का श्रेय मोदी सरकार को दिया है। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने दुनिया के सामने एक रिकॉर्ड बनाया है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को दिया है। पूनिया ने कहा कि विदेशों के लोग भी मोदी और भारत की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से रविवार को वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की है। पहले दिन कर्फ्यू का जयपुर शहर के दुकानदारों पर साफ तौर पर असर नजर आया। जरूरी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो शहर में शेष दुकानें बंद रही। हालांकि सड़कों पर यातायात अनवरत चलता रहा। पुलिस ने सभी मुख्य जगहों पर बैरिकेड लगा रखे थे, मगर आने जाने वाले लोगों को रोका नहीं जा रहा था। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। झुंझुनू में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक बेड तैयार किए गए हैं। ये बेड सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से संचालित होंगे। पॉलीट्रोमा वार्ड एवं ICU को कोविड-19 के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। इसके अलावा 31 बेड महिला और पुरुष के लिए अलग अलग से तैयार किए गए हैं। नर्सिंग ड्यूटी स्टेशन भी तैयार किया गया है। अस्पताल के 89 चिकित्सकों एवं 148 नर्सिंग स्टाफ को वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। दौसा में कोरोना की तीसरी लहर में रविवार को पहला वीकेंड कर्फ्यू रहा। इसका व्यापक असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर अधिकतर बाजार बंद रहे। मुख्य सड़कों पर भी चहल पहल नाम मात्र ही देखी गई। खास बात यह है कि पुलिस प्रशासन का रुख सख्त नजर नहीं आया। इसके बावजूद आमजन ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की पहल का साथ दिया। अधिकतर लोगों ने एक दिन का ही कर्फ्यू होने के कारण पालना करना ठीक समझा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से आमजन के बचाव के चलते राज्य सरकार के आदेश पर रविवार को कर्फ्यू रहा। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दूध, फल, सब्जी की दुकानें ही खुली रही। हालांकि मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग बाहर निकले, लेकिन तेज सर्दी के कारण अधिकांश लोग घरों में ही दुबके रहे। रविवार के चलते भी लोग देर से उठे और जरूरी काम होने पर ही घर से निकले। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस ने विशेष बंदोबस्त किए। हर थाना क्षेत्र में 3 से 4 पॉइंट बनाए गए। बीकानेर के PBM अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इतना ही नहीं, इन मरीजों में हर 5वां मरीज अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। कुछ रोगियों को वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ रहा है। रविवार को सुबह की रिपोर्ट में 370 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही ने बताया कि अस्पताल में इस समय 50 के करीब रोगी भर्ती हो चुके हैं और इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास रविवार को धरने पर बैठी। भूतनाथ वनखंड क्षेत्र में अतिक्रमण के विरोध में विधायक ने धरना दिया। वन विभाग के नाक के नीचे हो रहे अतिक्रमण पर विभाग पुख्ता कार्रवाई नहीं करने से नाराज विधायक ने धरना देकर विरोध जताया। हालांकि शहर में वीकेंड कर्फ्यू था, लेकिन विधायक को धरने की परमिशन थी। इस धरने में
नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, क्षेत्रीय पार्षद कुसुमलता देवड़ा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। राजस्थान सरकार के गोचर ओरण व चारागाह की भूमि पर पुराने कब्जों को नियमित कर पट्टे देने के निर्णय के खिलाफ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के धरनों से उलट यहां धरना स्थल पर दिन भर भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से गो प्रेमियों ने धरना स्थल पर भाटी से भेंट कर इस कार्य के लिए दिए जा रहे धरने में अपना समर्थन जताया। पूर्व मंत्री के दिए जा रहे धरने के चौथे दिन कानासर गौशाला के महंत भावनाथ ने पहुंचकर भाटी के इस कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह ब्राह्मण व गाय की रक्षा करे। जोधपुर जिले की बाप पुलिस ने मारपीट व लूट की घटनाओं का पर्दाफाश कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि रात को घर में घुसकर मारपीट करने और जीरा लूटकर पिकअप वाहन में भरकर ले जाने की घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या भले ही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आम बीकानेरी में इसका भय नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। यहां तक कि मुख्य मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी में लोग बेपरवाह होकर इधर से उधर घूमते नजर आए। रविवार सुबह कोर्ट गेट पर कुछ देर के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को घरों में वापस रवाना किया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। पुलिस तैनात थी, लेकिन आने जाने वालों को रोक टोक नहीं थी। कोर्ट गेट पर ऑटो चालक हमेशा की तरह सवारियों का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें सवारियां भी मिल रही थी। यहाँ ढोल व ताशे के सहारे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले युवक भी आराम से ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। जोधपुर के एक ट्रक चालक के साथ झालामंड में मारपीट हुई और पैसे ऐंठ लिए गए। ऐसा किसी असामाजिक तत्व ने नहीं, बल्कि मथानिया पुलिसकर्मी ने चालक के साथ किया। चालक ने जब अपने साथ हुए ऐसे व्यवहार का मामला कुड़ी थाने में दर्ज करवाना चाहा, तो उसे टरका दिया गया। चालक ने पुलिस की शिकायत का लेटर कमिश्नर के नाम लिखा है, जिसे वह सोमवार को सौंपेगा। लेटर में कुड़ी थाने में मामला दर्ज करवाने का भी निवेदन किया गया है। बीकानेर में नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। योजना से जोड़ने के लिए कर्मचारियों की SSO ID बनेगी व RGHS योजना से जोड़े जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया है। ये कंप्यूटर कर्मी निगम कर्मचारियों को योजना से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संबंधित सभी कार्य पूर्ण करवाएंगे। निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने RGHS से कर्मचारियों को जोड़ने के लिए गंभीरता दिखाते हुए 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस कार्य के लिए नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं। कमला नेहरू नगर स्थित माई खदीजा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में नाक, कान, गला एवं मुख कैंसर रोग के निवारण के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से जुड़े डॉक्टर पंकज गोयल ने विभिन्न रोगों के 355 मरीजों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।